हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आरआरबी 2019 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसे सॉल्व करने वाले हैं। हम इस शिफ्ट का एक पेपर पहले ही ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अब हम शिफ्ट सेकंड का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ बैक मसाज। निम्न में से कौन सा टाइप ऑफ बैक मसाज नहीं है? ऑप्शन ए इफ्लूरेज, ऑप्शन बी सॉकिंग, ऑप्शन सी टैपिंग, ऑप्शन डी पेट्रिसेज। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी सॉकिंग। सॉकिंग जो होता है वो एक बैक मसाज का टाइप नहीं है। बैक केयर या बैक मसाज एक प्रोसीजर है जो कि बेड रिडन या फिर नॉन एम्बुलेटरी पेशेंट्स जो होते हैं उनको दिया जाता है। इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स यूज में ली जाती है, जैसे कि है इफ्लूरेज, टैपिंग, पेट्रिसेज और इसके साथ एक और आता है वो है हमारा फ्रिक्शन। सॉकिंग जो है वो टाइप ऑफ बैक मसाज नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, यूरेथ्रल ओपनिंग लोकेटेड बिहाइंड द पेनिस इज नॉन एज। अगर जो यूरेथ्रल ओपनिंग है वो बिहाइंड द पेनिस है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है हमारी? ऑप्शन ए फिमोसिस, ऑप्शन बी एपिस्पेडियस, ऑप्शन सी हाइपोस्पेडियस और ऑप्शन डी है हमारा हाइड्रोसिल। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी हाइपोस्पेडियस। हाइपोस्पेडियस कंडीशन ऐसी है जिसके अंदर की यूरेथ्रल की ओपनिंग जो है वो वेंट्रल सरफेस ऑफ द पेनिस यानी कि अंडर साइड ऑफ द पेनिस होती है। इसके बाद बात करते हैं एपिस्पेडियस की, तो इस कंडीशन के अंदर यूरेथ्रल ओपनिंग डॉर्सल सरफेस या फिर कह सकते हैं अपर साइड ऑफ द पेनिस होती है। नेक्स्ट है हमारा फिमोसिस। फिमोसिस एक पेनफुल कंडीशन है जिसमें इनएबिलिटी टू रिट्रैक्ट फॉरस्किन होता है। उसके बाद आता है हमारा हाइड्रोसिल। हाइड्रोसिल कंडीशन ऐसी है जिसके अंदर की स्क्रोटम में फ्लूइड फिल्ड सैक की वजह से स्वेलिंग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, वल्सिलम फॉर्सेप्स इज यूज्ड फॉर ग्रिपिंग द। वल्सिलम फॉर्सेप्स जो होता है उसे हम क्या ग्रिप करने के लिए यूज में लेते हैं? ऑप्शन ए पेरिनियम, ऑप्शन बी फिटल हेड, ऑप्शन सी सर्विक्स, ऑप्शन डी लेबियम। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी सर्विक्स। वल्सिलम फॉर्सेप्स जो है उसकी सहायता से हम सर्वाइकल लिप्स को ग्रिप करते हैं जिससे हमारा सर्विक्स को विजुअलाइज करने में आसानी होती है। इसका जो यूज होता है वो वेजाइनल हिस्टेक्टोमी और यूटेराइन सर्जरीज के अंदर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशंस आर ए सेट ऑफ गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द। यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशंस जो होती है उसके अंदर सेट ऑफ गाइडलाइंस होती है जो किससे प्रोटेक्ट करती है? ऑप्शन ए हेल्थ केयर वर्कर्स, ऑप्शन बी पेशेंट, ऑप्शन सी पेशेंट्स रिलेटिव, ऑप्शन डी जनरल पब्लिक। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए हेल्थ केयर वर्कर्स। यूनिवर्सल प्रिकॉशन के अंदर सेट ऑफ गाइडलाइंस होता है जो कि हेल्थ केयर वर्कर के अंदर इंफेक्शन डेवलप होने से प्रिवेंट करती है। स्पेशली जो ब्लड बॉर्न कंडीशन होती है जैसे कि HIV, एड्स और हेपेटाइटिस बी, इनको प्रिवेंशन से प्रिकॉशन करने के लिए सेट ऑफ गाइडलाइंस जो है वो प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, विच टाइप ऑफ क्रच इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय पेशेंट ऑफ ऑल द एजेस ऑन ए शॉर्ट टर्म बेसिस। कौन से टाइप का ऐसा क्रच है जो कि फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है पेशेंट का और वो सारी एज ग्रुप के अंदर शॉर्ट टर्म बेसिस के तौर पर यूज में ले सकते हैं? ऑप्शन ए प्लेटफॉर्म क्रच, ऑप्शन बी एक्सिलरी क्रच, ऑप्शन सी लॉबस्टेंट क्रच, ऑप्शन डी एक्सटेंसर क्रच। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी एक्सिलरी क्रच। एक्सिलरी क्रच एक ऐसी मैकेनिकल असिस्टिव डिवाइस है जो कि शॉर्ट टर्म असिस्टेंट के लिए यूज में ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ए कंडीशन ऑफ द इनर ईयर कैरेक्टराइज्ड बाय एपिसोडिक वर्टिगो, टिनाइटस एंड सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस इज रेफर्ड टू एज। इनर ईयर की ऐसी कंडीशन जिसके अंदर की हमें देखने को मिलता है एपिसोडिक वर्टिगो, टिनाइटस, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ओटाइटिस मीडिया, ऑप्शन बी निस्टैग्मस, ऑप्शन सी मिनरल्स डिजीज, ऑप्शन डी ओटोस्क्लेरोसिस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी मिनरल्स डिजीज। मिनरल्स डिजीज एक इनर ईयर का डिसऑर्डर है जिसके सिम्टम्स में हम देखते हैं वर्टिगो, टिनाइटिस या फिर रिंगिंग सेंसेशन इन द ईयर, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक और हियरिंग लॉस इन द अफेक्टेड ईयर। यह सारा हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ग्रोथ हार्मोन विल बी सिक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड। ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो निम्न में से कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट होता है? ऑप्शन ए एड्रिनल, ऑप्शन बी पिट्यूटरी, ऑप्शन सी ओवरीज, ऑप्शन डी टेस्टिस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी पिट्यूटरी। ग्रोथ हार्मोन को हम सोमेटोट्रोपिन या फिर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। यह हार्मोन एंटीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है। जो सेल्स इस हार्मोन को सिक्रेट करती है वो सोमेटोट्रोप कहलाती है। इस हार्मोन का इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी के इसेंशियल टिश्यूज की ग्रोथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज इज नॉन एज। ग्लाइकोजन का ग्लूकोज के अंदर ब्रेकडाउन होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन बी
प्रोटियोलाइसिस, ऑप्शन सी ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ऑप्शन डी प्रोटीजियोलाइसिस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होता है, ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्राइमरली लिवर के अंदर होता है और इसे स्टिमुलेट करते हैं ग्लूकेगॉन और एपिनेफ्रिन हार्मोन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। विच आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी? किडनी की फंक्शनल यूनिट कौन सी है? ऑप्शन ए नेफ्रॉन्स, ऑप्शन बी न्यूरॉन्स, ऑप्शन सी नर्व सेल्स, ऑप्शन डी नर्व फाइबर्स। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो किडनी की फंक्शनल यूनिट है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इनएडिक्वेट पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट इज नॉन एज। अगर हार्ट का इनएडिक्वेट पंपिंग एक्शन है तो उससे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, ऑप्शन बी सेप्टिक शॉक, ऑप्शन सी एनाफाइलिक शॉक, ऑप्शन डी कार्डियोजेनिक शॉक। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी कार्डियोजेनिक शॉक। यह शॉक मेनली हार्ट फेलियर की वजह से होता है। इस कंडीशन में हार्ट जो होता है, हार्ट इज अनेबल टू पंप एडिक्वेट ब्लड टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, व्हाट इज द एवरेज वेट गेन ऑफ द नियोनेट पर डे? नियोनेट्स के अंदर जो वेट गेन होता है वो एवरेज पर डे कितना होता है? ऑप्शन ए 100 से 150 ग्राम, ऑप्शन बी 50 से 60 ग्राम, ऑप्शन सी 25 to 30 ग्राम, ऑप्शन डी 5 to 10 ग्राम। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी 25 to 30 ग्राम। नियोनेट्स के अंदर वेट गेन उनके न्यूट्रिशनल नीड्स पर डिपेंड करता है। वेट गेन प्रीमेच्योर बेबीज और फुल टर्म बेबीज जो होते हैं दोनों के अंदर अलग अलग होता है। अगर नॉर्मली हम देखें तो 25 से लेकर 30 ग्राम तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी गॉस, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी हेनरी। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, पेंच नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? पेंच नेशनल पार्क जो है वो कौन से स्टेट के अंदर सिचुएटेड है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी तेलंगाना। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, व्हाट डज ए मिक्सचर ऑफ सर्फेक्टेंट कंटेन? सर्फेक्टेंट का जो मिक्सचर होता है उसके अंदर क्या कंटेंट होता है? ऑप्शन ए प्रोटीन एंड लिपिड, ऑप्शन बी म्यूकस एंड क्लोराइड, ऑप्शन सी प्रोटीन एंड क्लोराइड, ऑप्शन डी लिपिड एंड क्लोराइड। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए प्रोटीन एंड लिपिड। पल्मोनरी सर्फेक्टेंट जो होते हैं वो लिपिड एंड प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें से 90% लिपिड होता है और 10% पोर्शन इसका प्रोटीन का होता है। सर्फेक्टेंट का काम होता है कि वो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी जो होती है एल्वियोलाई की उसको मेंटेन करे। इसी के साथ ही यह सरफेस टेंशन जो होता है उसको भी रिड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेंटेटिव आंसर टू ए रिसर्च क्वेश्चन? ऑप्शन ए ऑपरेशनल डेफिनेशन, ऑप्शन बी वैलिडिटी, ऑप्शन सी ऑब्जेक्टिव्स, ऑप्शन डी हाइपोथेसिस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज ए रीजनेबल गेस अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। सो राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, हु मेड वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू इंसाइटफुल लर्निंग? इंसाइटफुल लर्निंग के लिए वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन किसने दिया था? ऑप्शन ए इवान पावलोव, ऑप्शन बी बीएफ स्किनर, ऑप्शन सी कॉलर, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी कॉलर। इंसाइट लर्निंग इज वन ऑफ द आवर फर्स्ट कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग। कॉलर एक साइकोलॉजिस्ट थी जिन्होंने की इंसाइट लर्निंग को एनिमल बिहेवियर पर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके ऑब्जर्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, which is the hormone that increase water absorption by inserting a water channel or evaporates? Option A angiotensin hormone, option B aldosterone hormone, option C antidiuretic hormone, option D atrial natriuretic peptide hormone। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी एंटीडायूरेटिक हार्मोन। हमारी बॉडी के अंदर वाटर का रिएब्सॉर्प्शन मेनली जो होता है वो एडीएच यानी कि एंटीडायूरेटिक हार्मोन के द्वारा होता है। इसका दूसरा नाम होता है वासोप्रेसिन। यह हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होता है। इसका मेन काम यह होता है कि यह किडनी से वाटर को रिएब्सॉर्ब करता है। अगर किसी रीजन से एडीएच की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से डायबिटीज इंसिपिडस का कंडीशन डेवलप हो जाता है, जिसके अंदर क्या होता है कि बॉडी से लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है वो एक्सक्रीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, the analysis of the patterns of the loci of structure within the body plan of an organism that forms the basis of taxonomical categorization is?
ऑप्शन ए एक्सपेरिमेंटल मॉर्फोलॉजी, ऑप्शन बी मॉलिक्यूलर मॉर्फोलॉजी, ऑप्शन सी फंक्शनल मॉर्फोलॉजी, ऑप्शन डी कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। Bacillus cereus food poisoning is commonly associated with the consumption of option A fried rice, option B green beans, option C bottled honey, option D baked potato। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए फ्राइड राइस। बैसिलस सीरस की जो फूड पॉइजनिंग होती है वह सबसे फर्स्ट तो बैसिलस सीरस एक ग्राम पॉजिटिव एरोबिक और स्पोर फॉर्मिंग रोड शिफ्ट बैक्टीरिया होता है। इसकी वजह से जो पॉइजनिंग होती है उसमें दो तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, एक होता है डायरियल सिंड्रोम और दूसरा होता है एमेटिक सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स शुड बी वॉच्ड फॉर अ पेशेंट रिसीविंग ए लूप डायूरेटिक। अगर कोई पेशेंट लूप डायूरेटिक को रिसीव कर रहा है तो यहाँ पर हमें कौन सा ऐसा सिम्टम्स है जिससे कि हमें उस पेशेंट के अंदर ऑब्जर्व करना है। ऑप्शन ए इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी वीक इरेगुलर पल्स, ऑप्शन सी है रेस्टलेस एजिटेशन, ऑप्शन डी पैरेस्थेसियास। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी वीक इरेगुलर पल्स। डायूरेटिक्स का एक्शन होता है कि वह यूरिन प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है, जिससे क्या होता है बॉडी से फ्लूइड लॉस ज्यादा होता है। लूप डायूरेटिक्स को हम मेनली देखते हैं तो इसका जो एक्शन देखने को मिलता है वो होता है हमारा लूप ऑफ हेले के ऊपर। डायूरेटिक्स बॉडी से पोटेशियम को बाहर कर देती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है और इस वजह से पोटेशियम इम्बैलेंस हो जाता है और वीक इरेगुलर पल्स देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज हैव रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंड लाइन ड्रग फॉर ट्यूबरकुलोसिस। निम्न में से कौन सी ट्यूबरकुलोसिस की सेकेंड लाइन ड्रग है। ऑप्शन ए रिफाम्पिसिन, ऑप्शन बी इथाम्ब्यूटल, ऑप्शन सी अमीगासिन, ऑप्शन डी आइसोनियासिड। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी अमीगासिन। अमीगासिन जो होती है वो एक एमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है जो कि सेकेंड लाइन ड्रग के तौर पर ट्रीटमेंट ऑफ टीबी में यूज में ली जाती है। अगर हम फर्स्ट लाइन एंटी टीबी एजेंट की बात करते हैं तो उसमें आता है आइसोनियासिन, रिफाम्पिसिन, इथाम्ब्यूटल, पायराजिनेमाइड और स्ट्रेप्टोमाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सर्जिकल रिमूवर ऑफ द एंटायर आई अलोंग विद द पार्ट ऑफ द ऑप्टिक नर्व इज टर्म्ड इज। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि हम एंटायर आई को रिमूव कर रहे हैं, उसी के साथ ही जो ऑप्टिक नर्व का पार्ट है वो भी सर्जिकली रिमूव किया जा रहा है, तो उसके लिए कौन सी टर्म यूज में लेते हैं। ऑप्शन ए केरोटोमिलियोसिस, ऑप्शन बी एन्यूक्लिएशन, ऑप्शन सी केरेटोटोमी, ऑप्शन डी विट्रोरेटाइनल सर्जरी। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी एन्यूक्लिएशन। एन्यूक्लिएशन के अंदर क्या होता है, आई के साथ साथ जो ऑप्टिक नर्व होती है उसको भी रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What is the other term for recovery from an illness? इलनेस से जो रिकवरी होती है उसके लिए दूसरी कौन सी टर्म को यूज में लेते हैं। ऑप्शन ए रेशनलाइजेशन, ऑप्शन बी रिएक्शन फॉर्मेशन, ऑप्शन सी रिग्रेशन, ऑप्शन डी रेमिशन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी रेमिशन। रेमिशन के टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो यह दो तरह का होता है। एक होता है पार्शियल रेमिशन, जिसके अंदर क्या होता है कि पार्शियली सिम्टम सबसाइड होते हैं। दूसरा होता है कंप्लीट रेमिशन, जिसको हम फुल रेमिशन भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं वो कंप्लीटली चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस बाय विच एटीपी फॉस्फोराइलेटेड बाय इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू एटीपी इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज नॉन एज। यहाँ पर हमसे सिंपली ये पूछा गया कि एटीपी के फॉस्फोराइलेशन से एटीपी का निर्माण होता है, वह कौन सा प्रोसेस है। ऑप्शन ए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑप्शन बी ऑक्सीजनेस, ऑप्शन सी हाइड्रोपेरोक्साइडेज, ऑप्शन डी ऑक्सीडेज। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एक मेटाबॉलिक पाथवे होता है जिसके अंदर एटीपी का निर्माण होता है और वो भी एडीपी के फॉस्फोराइलेशन से होता है। यह एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे सेल्यूलर रेस्पिरेटरी सिस्टम का और इसी के साथ ही यह एनर्जी प्रोडक्शन का भी वाइटल पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिमूवल ऑफ टिश्यू फ्रॉम द प्लूरल स्पेस इज नॉन एज। प्लूरल स्पेस से टिश्यू को रिमूव करते हैं तो उससे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए लिवर बायोप्सी, ऑप्शन बी लंग बायोप्सी, ऑप्शन सी स्प्लीन बायोप्सी, ऑप्शन डी प्लूरल बायोप्सी। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी प्लूरल बायोप्सी। प्लूरल बायोप्सी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें प्लूरा का एक स्मॉल पीस लिया जाता है कैंसरस ग्रोथ को चेक करने के लिए।
यहाँ पर जो साइट फॉर एस्पिरेशन होता है वो 10 सेंटीमीटर लेटरल टू द स्पाइन होता है और एट द फर्स्ट एंड सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पेसमेकर ऑफ द हार्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय। पेसमेकर ऑफ द हार्ट किसे कहते हैं? ऑप्शन ए आर्च ऑफ आयोटा, ऑप्शन बी बंडल ऑफ हिस, ऑप्शन सी एवी नोड, ऑप्शन डी एसए नोड। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी एसए नोड, जिसे कि आप साइनोएट्रियल नोड भी कहते हैं। एसए नोड को नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट कर सकता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट का। अगर बात की जाए यहाँ से कितने इंपल्स जनरेट होते हैं, तो वो होते हैं 60 टू लेकर 100 इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई पर मिनट जनरेट करता है। अगर एसए नोड की लोकेशन की बात करते हैं तो राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट के अंदर यह सिचुएटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्राइमरी ग्रुप इज। प्राइमरी ग्रुप का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ऑप्शन ए इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी इम्पर्सनल रिलेशनशिप, ऑप्शन सी वॉलंटरी मेंबरशिप, ऑप्शन डी फेस टू फेस कॉन्टेक्ट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी फेस टू फेस कॉन्टेक्ट। प्राइमरी ग्रुप जो होता है वो एक स्मॉल ग्रुप होता है जिसमें लोग क्लोजली एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, इमोशनल कनेक्शन भी होता है। सो वहां पर जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो होता है हमारा फेस टू फेस कॉन्टेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट टंगस्टन। टंगस्टन एलिमेंट का सिंबल क्या है? ऑप्शन ए टी, ऑप्शन बी WN, ऑप्शन सी TN, ऑप्शन डी W। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी W। टंगस्टन का जो सिंबल होता है उसे हम W से प्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर जो होता है वो है 74 और ग्रुप नंबर होता है इसका 06। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्ट शेप्ड पेल्विस। निम्न में से कौन सा ऐसा पेल्विस है जिसका शेप हार्ट शेप का होता है? ऑप्शन ए एंथ्रोपॉइड पेल्विस, ऑप्शन बी प्लेटिपेलॉइड पेल्विस, ऑप्शन सी गायनेकोइड पेल्विस, ऑप्शन डी एंड्रॉइड पेल्विस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी एंड्रॉइड पेल्विस। एंड्रॉइड पेल्विस का जो शेप होता है उसके इनलेट का शेप हार्ट शेप का होता है और इसे मेल पेल्विस भी कहा जाता है। इसके अंदर जो सैक्रम होता है वो प्रोमिनेंट होता है और इसी के साथ ही ट्रायंगुलर एंटीरियर सेगमेंट भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मनी दैट इज स्पेंट टू बाय एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट इज कॉल्ड। ऑप्शन ए इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन बी डिसइन्वेस्टमेंट, ऑप्शन सी ट्रेड बैरियर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में ऐसे एसेट्स या आइटम्स आते हैं जिनका गोल होता है कि हम उससे इनकम को जनरेट कर सकते हैं। इसमें जरूरत होती है टाइम, पैसा और एफर्ट्स डालने की और एक होप होती है कि इससे फ्यूचर में अच्छा इनकम आएगा। सो राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ स्केलेटल मसल्स एंड नर्व्स सप्लाइंग देम बाय इंसर्टिंग स्मॉल नीडल इलेक्ट्रोड्स इनटू द मसल। वह कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर की मसल्स के अंदर स्मॉल नीडल इलेक्ट्रोड को इंसर्ट करते हैं और रिकॉर्ड किया जाता है स्केलेटल मसल का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और नर्व सप्लाई को? ऑप्शन ए ECT, ऑप्शन बी EEG, ऑप्शन सी ECG, ऑप्शन डी EMG। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी EMG यानी कि इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इलेक्ट्रोमायोग्राफी EMG एक तरह का टेस्ट होता है जो कि इन रिस्पॉन्स टू नर्व स्टिमुलेशन मसल्स की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको मेजर करता है। इसके यूज की अगर हम बात करते हैं तो ये न्यूरोमस्कुलर एब्नॉर्मलिटीज को डिटेक्ट करने के लिए यूज में लिया जाता है और जब भी हम इसका स्टडी कर रहे हैं तो उस वक्त पेशेंट को थोड़ा सा पेन और डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टाइम इंटरवल बिटवीन इन्फेक्शन ऑफ सस्पेक्टेड पर्सन एंड द अपीयरेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम ऑफ द डिजीज इज कॉल्ड। इन्फेक्शन जो है वो सस्पेक्टेड पर्सन को होने के बाद सबसे फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होने के उस डिजीज को, उस टाइम इंटरवल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आइसोलेशन पीरियड, ऑप्शन बी क्वारंटाइन पीरियड, ऑप्शन सी इंक्यूबेशन, ऑप्शन डी रिकवरी पीरियड। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड जिसे कि लेटेंट पीरियड भी कहा जाता है, कोई भी इन्फेक्शन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फर्स्ट एक्सपोजर से लेकर फर्स्ट साइन एंड सिम्टम अपीयर होने के ड्यूरेशन को कहते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड किसी भी डिजीज का कितना रहेगा वह डिपेंड करता है कि उस डिजीज का नेचर क्या है, इसी के साथ ही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका रेप्लिकेशन कैपेबिलिटी कितना है उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज डिस्क्राइब्ड एज द पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल को क्या डिस्क्राइब करता है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी नोरेपिनेफ्रिन, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी गोल्जी एपरेटस। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया ATP भी बनाता है। इसी के साथ ही इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो फास्फोलिपिड के बाइलेयर से बनी होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रियॉन्स इंक्लूड ऑप्शन ए ओनली डीएनए, ऑप्शन बी डीएनए एंड आरएनए, ऑप्शन सी ओनली आरएनए, ऑप्शन डी प्रोटीन्स। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी प्रोटीन्स। प्रियॉन्स जो है वो एक इन्फेक्टिव पार्टिकल्स है जो कि ओनली प्रोटीन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ साइको एनालिसिस। फादर ऑफ साइको एनालिसिस के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए सिगमंड फ्रॉइड, ऑप्शन बी विलियम जेम्स, ऑप्शन सी टॉलमैन, ऑप्शन डी अल्फ्रेड एडलर। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए सिगमंड फ्रॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ मेनी कैलोरीज डज 1 ग्राम ऑफ फैट गिव। 1 ग्राम ऑफ फैट से कितनी कैलोरीज मिलती है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी 9। 1 ग्राम ऑफ फैट जो होता है वो 9 कैलोरीज देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु इज नॉन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी कृष्णदेवराय, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी समुद्रगुप्त।